तो स्थायी इलाज नहीं है, इसलिए इसके इंसुलिन देनी पड़ती है हमें दिन में 10 बार हमने दिन में शुगर चेक कर टाइम तक मैं भी इतना महंगा इलाज इसका नहीं करवा पाऊँगा। मैं हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा हमारे पास इसकी कोई दवाई नहीं है, ना इसकी चिरंजीवी से मेरे को कोई दवाई मिल रही है। अच्छा, अभी तो मैं जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रहा हूँ। मैं किसी जनता से पैसे की डिमांड नहीं कर रहा, बिल्कुल सी बात है। ना ही मेरे को किसी से पैसा चाहिए। मेरे को सिर्फ भाई साहब दवाई चाहिए भगवान के। वैसे ही मैं तो नर्क भोग रहा हूँ, मेरे बच्चे के 4 सुई मैं अपने हाथ से लगा रहा हूँ, तो मैं एक तरह नर्क। उम्मीद करता हूँ हमारे स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री महोदय से कि मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ सहायता मिले। इसका स्थायी इलाज कोई नहीं है जी, स्थायी इलाज नहीं है। इसका स्थायी इलाज नहीं है। ये डॉक्टर ने बताया भी इसको ये समझाओ भी ये तेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तेरे सब हमेशा ये तेरे साथ चलेगा। अच्छा, और ये इसके सारी जिंदगी लगेगा। डॉक्टरों ने ये नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। आज हमारे साथ सादुल शहर के मूल निवासी हैं हरीश यादव जी। हम उनसे आज बातचीत करेंगे। बातचीत इस बात को लेकर करेंगे कि इनके परिवार में इनका एक छोटा बच्चा है जिसकी 3 साल है। आज से लगभग 6 महीने पहले इनको एक शुगर की बीमारी होगी, जिसकी वजह से काफ़ी समय से इनका इलाज चल रहा है। और इलाज की इतनी इस दौर में इतना महंगा इलाज चल रहा है, और जो सरकार की योजना है, चिरंजीवी योजना है मुख्यमंत्री की तरफ से, उन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ ये हरीश जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले किस टाइम इनको ये शुगर हुआ, कितना कुछ इलाज पर खर्चा आ रहा है, क्या इलाज वर्तमान में चल रहा है और इनकी मांग क्या कुछ है। हाँ जी हरीश जी बताइए। नमस्कार पुनिया जी। पुनिया जी, मैं सादुल शहर से बिलोंग करता हूँ, वार्ड नंबर 24 से जी। मेरा बच्चे के करीबन 8 माह पहले टाइप 1 डायबिटीज़ से ये पीड़ित हो गया जी। इसको हमने बहुत जगह पर दिखाया, पर डॉक्टर ने कहा कि इसको इंसुलिन लगा करेगी। तो उसके बाद से हमने बहुत प्रयास किए इसको ठीक करने के। इसका स्थायी इलाज कोई है नहीं, तो स्थायी इलाज नहीं है, इसलिए इसके इंसुलिन देनी पड़ती है हमें दिन में 4 बार। अब इंसुलिन देने का भाई साहब क्या है, ये इसका सिस्टम क्या है कि सुबह 3 बजे, फिर खाली पेट, फिर खाना खाने से पहले, फिर खाना खाने के बाद, फिर दोपहर खाना खाने से पहले, इस तरह इसकी 10 बार हमने दिन में शुगर चेक करनी पड़ती है। दिन में 10 बार? दिन में 10 बार। 10 बार शुगर चेक करने का, घर पे शुगर चेक करते हैं तो 150 रुपये इसका खर्चा है। अच्छा। उसके बाद शुगर चेक करने के बाद क्या होगा, ये इंसुलिन है, ये 1300 रुपये की इंसुलिन है। अच्छा। ये इंसुलिन देनी पड़ती है इसको पूरे दिन में 10 यूनिट लगभग अभी इंसुलिन लगती है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसकी डोज भी बढ़ेगी। तो 10 यूनिट इंसुलिन 130 रुपये की ये इंसुलिन होगी। दिन में जैसे ये 4 बार लगती है, तो इसकी ये जो सुई है ये 20 रुपये की एक आती है। अच्छा। इसका नीडल का पैकेट आता है 80 रुपये का, उसके अंदर 4 सुई होती है और 20 रुपये की एक सुई है। तो 150 और 150 300 रुपये ये रोजाना का इसका। कभी कभी इसकी शुगर घट भी जाती है, तो हमें बीच बीच में बार बार इसको चेक करना पड़ता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ भी इतना लंबा खर्चा अभी तो मैं उठा पा रहा हूँ। अभी भाई साहब या तो इसकी शुगर ज़्यादा घट गई होगी और या ज़्यादा बढ़ गई होगी। पुनिया जी, मैं कोई काम भी नहीं कर सकता, 24 घंटे हमें इस पे इसको संभालने में लगते हैं। एक मिनट। अब ये देखो भाई साहब, ये आप ऑन रिकॉर्ड कैमरे में दिखाओ, आपके लाइव चल रहा है। इसकी शुगर घट गई, ये 68 आ गई। ये इतना रिस्की है भी, जब शुगर घट जाती है तो बच्चा कोमा में जा सकता है। ये देख लो, ये इस प्रकार से हो जाता है। खंड गोल थे ग्लूकोज घोल के प्या। तो पुनिया जी, हम ना अभी तो मैं इसका मतलब पूरा ध्यान रख रहा हूँ, पर लंबे टाइम तक मैं भी इतना महंगा इलाज इसका नहीं करवा पाऊँगा। मैं हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा हमारे पास इसकी कोई दवाई नहीं है। अच्छा। ना ही इसकी चिरंजीवी से मेरे को कोई दवाई मिल रही है। अच्छा। अभी तो मैं जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रहा हूँ, पर लंबे समय तक मैं नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल सही बात है। मैं हमारे स्थानीय विधायक जगदीश जी जांगीड़ साहब से और हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ को या तो चिरंजीवी से जोड़ें और या कोई प्रधान मुख्यमंत्री राहत कोष से मेरे से को कोई सहायता दे, जिससे मेरे बच्चे को, मैं किसी जनता से पैसे की डिमांड नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है। ना ही मेरे को किसी से पैसा चाहिए। मेरे को सिर्फ भाई साहब दवाई चाहिए जी। दवाई मेरे बच्चे को मिलती रहे। इसके अलावा भाई साहब इसके खर्चे इतने हैं, इसको हम कणक नहीं खिलाते।
अच्छा। कणक खिलाने से इसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम इसको क्या करते हैं, मिलेट्स आते हैं उसकी खिचड़ी बना के खिलाते हैं। अच्छा। भी ये भगवान के, वैसे ही मैं तो नरक भोग रहा हूँ, मेरे बच्चे के 4 सुई मैं अपने हाथ से लगा रहा हूँ, तो मैं एक तरह नरक ही भोग रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री महोदय से कि मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, कलेक्टर साहब से भी इस और ध्यान दे के बच्चे के, मेरे को सिर्फ दवाई मिलती रहे टाइम टू टाइम और मुझे कुछ नहीं चाहिए। डिब्बी है ये, हमें इसकी डिब्बी ला के रखनी पड़ती है इसकी शुगर, क्योंकि हमें पता नहीं दिन में 10 बार चेक करनी पड़े, 20 बार चेक करनी पड़े, ये चीज़ें रखनी पड़ती है। ये डब्बा सुइयों से भरा हुआ है, ये पैकेट आता है, ये 80 रुपये का पैकेट है, इसमें 4-5 सुई होती है, एक सुई 20 रुपये की है। ये जितनी बार इसके इंजेक्शन लगाएंगे तो हर बार ये सुई चेंज करनी पड़ती है। और सरकार से, किसी सरकारी हॉस्पिटल से या और 1 रुपये की भी कोई दवाई नहीं मिलती, इसकी प्राइवेट लेनी पड़ती है सारी मेरे को। लगभग मंथली आप ये मानो कि 15-20 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट आ दवाई का 10-12 हज़ार रुपये खर्चा है जी। इसकी दवाई का, इसके अलावा इसको बहुत मेंटेन करने के लिए हमारा बहुत खर्चा होता है। मैं खुद काम, इससे पहले आपने हॉस्पिटलों में और आपने डॉक्टरों के पास मिले हो, तो इनका सोल्यूशन क्या बताया है? इसका स्थायी इलाज कोई नहीं है जी, स्थायी इलाज नहीं है। इसका स्थायी इलाज नहीं है। ये डॉक्टर ने बताया भी, इसको ये समझाओ भी ये तेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तेरे सब हमेशा ये तेरे साथ चलेगा। अच्छा। और ये इसके सारी ज़िंदगी लगेगा, डॉक्टरों ने ये चीज़ समझाई है मेरे को। अच्छा। तो ये लगेगा भाई साहब, इसकी आज यूनिट 10 यूनिट इसकी डोज है, जैसे ये 10 साल का हो जाएगा तो इसकी 40 यूनिट के करीब हो जाएगी, तो इसका खर्चा बढ़ता ही जाएगा। आज मैं हूँ तो मैं उल्ट फुल्ट कर रहा हूँ, कल को बच्चा अपने आप अपना घर चलाएगा या अपनी दवाइयों के लिए करेगा, और मैं भी कोई काम धंधा नहीं कर पाता। सुबह 3 बजे से लेकर रात तक हम इसकी शुगर मैनेज करने में ही लगे रहते हैं। सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक? रात को 10 बजे अलार्म लगा के सोते हैं जी हम, सुबह 3 बजे का। अच्छा। और सुबह 3 बजे उठ के हमें चेक करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर ने कहा भी आपको शुगर लिखनी है इसकी। उस टाइम हार्मोन्स वगैरह वो डॉक्टर को नॉलेज में क्यों लिखवाते हैं, उस टाइम या तो इसकी शुगर घटी होती है या बड़ी होती है, हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर घटी होती है तो हमें चीनी घोल के पिलानी पड़ती है, ग्लूकोज। अगर बड़ी होती है तो हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। देखिए, तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी आपको देख रहे हैं, प्रशासन के लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या मांग आपकी अंतिम रूप से? मेरी भाई साहब एक ही मांग है, मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहा। मैं कहता हूँ कि चिरंजीवी योजना जिसका मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा, अगर ये चिरंजीवी में नहीं जोड़ी जा सकती टाइप 1 डायबिटीज़, तो कोई और सोल्यूशन करके कलेक्टर साहब या हमारे विधायक महोदय या मुख्यमंत्री जी मुझे कोई ऐसा कार्ड बना के दें कि मेरी दवाई मेरे को मिलती रहे टाइम टू टाइम, और मैं मेरा घर का अपना सिस्टम चला सकूँ। इस हिसाब से चलता रहे ज़्यादा लंबे टाइम तक, मैं भी दवाई नहीं ले पाऊँगा। चलिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 24 सादुल शहर से हरीश यादव जी। इनका 3 साल का बच्चा है जिसको डायबिटीज़ है, और इनका इलाज का लगभग मंथली खर्चा आ जाता है 15,000 रुपये। और ये इनका ये कहना है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष से ये मांग नहीं करता कि मुझे दवाई के पैसे चाहिए। मेरी सरकार से, वर्तमान विधायक महोदय से, कलेक्टर साहब से, तमाम प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से ये मांग है कि जो चिरंजीवी योजना है उनके साथ इस रोग का भी इलाज उस योजना में जोड़ा जाए, या फिर इनको कहीं ना कहीं कोई स्पेशल वर्तमान विधायक या कलेक्टर साहब सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज संभव हो सके, ये सुविधा इनको करवानी चाहिए, ये इनकी मांग है। पूरे सादुल शहर में भाई साहब ये एक ही केस है, 70-80 हज़ार की आबादी है सादुल शहर में। टाइप 1 डायबिटीज़ का 3 साल का एक ही बच्चा है अपने सादुल शहर में। ये भी इनकी एक सही बात है कि 3 साल का बच्चा है, आने वाले भविष्य में अगर ये 15 साल का हो जाएगा, उस समय क्या ये खुद का खर्चा निकालेगा या खुद का घर चलाएगा या खुद की जो डायबिटीज़ है उसका इलाज कराएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आगे आने वाले भविष्य की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो आबादी है पूरे सादुल शहर की, उसमें एकमात्र हरीश यादव जी के लड़का है, इनको डायबिटीज़ है, एकमात्र ये केस है जिनको इतना बड़ा बजट भी उठाना पड़ रहा है। एक सामान्य घर के लिए एक बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को जो देखने वाले साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हरीश यादव जी को सरकार या प्रशासन द्वारा एक सहयोग मिल सके, जिससे इनका बच्चे का इलाज हो सके। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।